मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूं रघुवीर सिंह राठौड़। क्लियर कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हों तो क्लियर कॉन्सेप्ट को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम अध्ययन करेंगे जो कक्षा 10 का सेकंड चैप्टर है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये नेल्सन मंडेला की जीवनी है जो अपनी स्वतंत्रता की जो लंबी लड़ाई थी उसके ऊपर लिखी थी। जैसे कि पाठ का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता के लिए लंबा सफ़र या लंबी लड़ाई। नेल्सन मंडेला अश्वेत राष्ट्रपति थे दक्षिण अफ्रीका के। दक्षिण अफ्रीका एक अफ्रीकी देश है जो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी छोर पर एंडिंग पॉइंट पे पड़ता है। वहाँ पे यूरोपीय लोगों ने शासन किया था। यूरोपीय लोग श्वेत थे और उन्होंने जो काले लोग थे वहाँ के अश्वेत लोग थे उनके साथ में भेदभाव किया, उनके अधिकारों को छीन लिया। जैसा कि भारत में भी उन्होंने किया था अंग्रेज़ों ने, उसी प्रकार से वहाँ पर भी उन्होंने भेदभाव किया। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला ने उस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी उन्होंने, और उसके उपरांत उन्होंने उन सबको ख़त्म कर दिया जो प्रजाति भेद थी। तो हम यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बिफोर यू रीड, अपार्थाइड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, यानी अपार्थाइड रंग भेद नीति। अपार्थाइड का मतलब होता है रंग भेद नीति, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें रंग के आधार पर लोगों को अधिकार प्रदान किए जाते थे। इज ए पॉलिटिकल सिस्टम, ये एक राजनीतिक तरीका था दैट जो सेपरेट यानी अलग करता था पीपल लोगों को अकॉर्डिंग टू देयर रेस, उनकी प्रजाति के आधार पर, उनकी जाति के आधार पर ये अलग करता था, एक नीति थी। कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैज सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। कैन यू से, क्या आप बता सकते हो, विच यानी कौन सा, विच ऑफ द 3 कंट्रीज यानी इन 3 में से किस देश में इस प्रकार का सिस्टम था। बिलो हेड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम, इस प्रकार का जो राजनीतिक ताना बाना था वो किस देश में था। अंटिल वेरी रिसेंटली, हाल ही में, यानी थोड़े दिनों पहले तक चलता था। तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूएसए, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का नाम दिया है, तो डेफिनेटली इसमें साउथ अफ्रीका में इस प्रकार की राजनीति चलती थी। हैव यू हियर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, क्या आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना है। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस spent a lifetime fighting against apartheid। जो मंडेला थे और उनकी जो नेशनल कांग्रेस थी, उनकी जो पार्टी थी, उन्होंने स्पेंड ए लाइफ टाइम यानी काफ़ी लंबा समय उन्होंने इसमें व्यतीत किया अगेंस्ट अपार्थाइड यानी इस रंग भेद की नीति के खिलाफ लड़ने के लिए। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन, यानी मंडेला ने अपने जीवन के 30 साल है वो जेल में बिता दिए। प्रिजन का मतलब होता है जेल। फाइनली, आखिरकार, डेमोक्रेटिक इलेक्शन यानी जो स्वातंत्रिक या प्रजातांत्रिक, डेमोक्रेटिक का मतलब प्रजातांत्रिक कह सकते हो आप, प्रजातांत्रिक जो चुनाव थे, इलेक्शन थे, वर हेल्ड, वो आयोजित किए गए इन अफ्रीका, साउथ अफ्रीका इन 1994 में, 1994 में साउथ अफ्रीका में आखिरकार चुनाव हुए। एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन, यानी मंडेला है वो पहली बार एक अश्वेत यानी काले रंग के राष्ट्रपति बन पाए। उससे पहले हमेशा गोरे रंग के बनते थे। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, इन दिस एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है उद्धरण, यानी किसी बड़े लेसन से या बड़े चैप्टर से छोटी चीज़ को उठाया जाता है, उसे एक्सट्रैक्ट कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी ये उनकी जीवनी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो उन्होंने लिखी है, स्वतंत्रता की लंबी लड़ाई। मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन, मंडेला एक ऐतिहासिक अवसर पर बोल रहे थे। ओकेजन का मतलब अवसर, हिस्टोरिक यानी ऐतिहासिक। द इनऑगरेशन यानी जो उद्घाटन हो रहा था, यह जो सेरेमनी थी। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी, क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये अवसर क्या हो सकता था। चेक योर गेस, अपना अंदाज़ा की पुष्टि कीजिए। विद दिस न्यूज़, जो नीचे दिया गया न्यूज़ है, बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट सेंटर, इसकी बीबीसी की फुल फॉर्म होती है, और ये ब्रिटेन के द्वारा चलाई गई थी। अपने जो कॉलोनियल थी, जो उनकी जहाँ पे उन्होंने शासन किया था, वहाँ पर एक रेडियो कार्यक्रम आता था बीबीसी, और 10 मई 1994 यानी 10 मई 1994 में ये प्रकाशित हुआ था बीबीसी का। यहाँ पे दिया गया बीबीसी का एक अंश कट दिया गया है।
तो बीबीसी के इस कट को हम देखते हैं। ऊपर हेडिंग दी हुई है, मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, यानी मंडेला है वो साउथ अफ्रीका यानी दक्षिणी अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बन जाएंगे। आगे दिया है, नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 कंट्रीज ऑफ वाइट रूल, यानी सेंचुरीज है। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला है वो पहले साउथ अफ्रीका के यानी दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बनेंगे आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज, यानी 3 शताब्दियों के बाद में, यानी 300 सालों तक लगातार किसने राज किया था? वाइट रूल, सफ़ेद लोगों ने, केवल सफ़ेद लोगों ने 300 साल तक लगातार शासन किया और वो अत्याचार करते रहते थे। अमर मंडेलास अफ्रीका नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी वॉन 252 of the 400 seats in the first democratic election of South Africa's history, यानी जो मंडेला की जो पार्टी थी जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसने 400 जो सीटें थी कुल मिलाकर के वहाँ, उसमें से 252 सीटें, यानी बहुमत के लिए 200 हासिल करनी थी लेकिन 252 सीटें हासिल की। सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री, जो साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहली बार जो लोकतांत्रिक चुनाव हुए थे उनमें 252 सीटें उन्होंने हासिल कर ली। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world, यानी जो इनॉग्रेशन सेरेमनी उद्घाटन समारोह हुआ था, टुक प्लेस जो रखा गया था, इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर। एम्पी थिएटर का मतलब होता है दर्शक दीर्घा। आपने देखा होगा कि जो क्रिकेट मैच चलता है वहाँ पे स्टेडियम होता है, तो नीचे प्लेयर वो खेलते रहते हैं और बाहर बाहर जो गोल गोल घेरा वाला होता है कुर्सियों वाला, वो उसको ही एम्पी थिएटर कहते हैं, यानी गोल दर्शक दीर्घा होती है कि बाहर ऊंचे स्थान तक लोग बैठे रहे और बीच में कार्यक्रम होता रहे। तो वहाँ पे जो यूनियन बिल्डिंग थी वहाँ की, वहाँ पे दर्शक दीर्घा बनी हुई थी प्रिटोरिया में। प्रिटोरिया वहाँ का शहर है अफ्रीका का। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियन, और बहुत सारे जो राजनेता थे दुनिया भर के, डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज़, यानी कम से कम 140 देशों के जो राजनेता थे वो इकट्ठे हुए थे। ये एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि 140 देशों के राजनेता एक जगह इकट्ठा होना एक असंभव सा लगता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। नेवर नेवर अगेन, यानी पहले कभी भी इस प्रकार का सुंदर कार्यक्रम उन्होंने कभी भी महसूस नहीं किया था। सेड वन बाय अनदर, सेड नेशनल मंडेला ने अपने हिज एड्रेस, अपने जो उद्बोधन था, जो उन्होंने भाषण दिया था, उसमें कहा, जुबिलियंट scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blakes, यानी जुबिलियंट जो सीन था, जो वहाँ के जो कार्यक्रम था, उसमें स्ट्रीट्स जो प्रिटोरिया की जो गलियाँ थी वो पूरी तरह से भर चुकी थी। सेरेमनी विद ब्लैक्स वाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर, यानी वहाँ पे सफ़ेद काले सभी लोग आपस में झूम रहे थे। मोर देन 1 लाख, यानी 1 लाख से भी ज़्यादा साउथ अफ्रीकन मैन, 1 लाख की संख्या बहुत बड़ी होती है, तो 1 लाख लोग, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी, जिनमें आदमी, जिनमें बच्चे, सारे सब के सब गा रहे थे, नाच रहे थे, बहुत आनंदित महसूस कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि आज हमें आज़ादी मिल गई है। यहाँ पर नीचे एक्टिविटी फर्स्ट दी गई है आपके। इन कॉलम ए आर सम एक्सप्रेशन यू विल फाइंड इन द टेक्स्ट, मेक ए गेस एंड मैच ईच एक्सप्रेशन विद ए एप्रोप्रिएट मीनिंग फ्रॉम कॉलम बी। यहाँ पर कुछ भाव दिए गए हैं जिनको आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है कि कौन सा भाव किस में काम में लिया जाता है। तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से तो इतना ये महत्वपूर्ण है नहीं, फिर भी आप अपने तरीके से इनको देख लेना। अब हम शुरू करते हैं। जो हमारा लेसन है वो 10th May dawned bright and clear। 10 मई का दिन था और ये बिल्कुल भी उदय हुआ था, यानी डाउन का मतलब सूर्योदय होना। 10 मई के दिन सूर्य एकदम से चमकदार और बहुत ही साफ साफ दिख रहा था, यानी बहुत ही खूबसूरत दिन था। For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration।
फॉर द पास्ट फ्यू डेज, यानी पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली besieged, यानी मैं घिरा हुआ था, बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर, जो डिग्निटरीज थी, जो वर्ल्ड के लीडर थे, जो नेता थे, उनसे मैं घिरा हुआ था। हु वर कमिंग टू पे, जो आ रहे थे पे यानी देने के लिए, दिए रिस्पेक्ट्स, अपने जो सम्मान भाव थे, बिफोर द इनॉग्रेशन, यानी उद्घाटन समारोह से पूर्व जो शुभकामनाएं दी जाती है, उनके लिए आ रहे थे बहुत सारे नेता, और मैं उनसे हमेशा घिरा रहता था। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल। द इनॉग्रेशन वुड बी, यानी जो उद्घाटन समारोह होने जा रहा था, द लार्जेस्ट गैदरिंग, वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होने वाले थे, एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर, बहुत सारे जो विश्व के राजनेता थे उनका, ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल, यानी साउथ अफ्रीका की भूमि पर सबसे बड़ा जमघट होने जा रहा था विश्व के नेताओं का। इससे पहले कभी भी साउथ अफ्रीका में इतने सारे विश्व के नेता इकट्ठे नहीं हुए थे। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। और जो सेरेमनी थी, जो उत्सव था, टुक प्लेस, जो होने जा रहा था, इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, जो बहुत ही सुंदर सैंडस्टोन, यानी जो बलुआ पत्थर होता है, बादाम के रंग का जो पत्थर होता है, जो राम भूमि में, जो राम मंदिर में लगाया जाएगा, ऐसा जो बलुआ पत्थर था, उससे उस एम्फी थिएटर, यानी जो दर्शक दीर्घा थी, उसको बनाया गया था। ये एक बिल्डिंग थी, यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, जो प्रिटोरिया में उपस्थित है या स्थित है। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, एंड नाउ इट was the site of rainbow gathering of different colors and the nation for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. फॉर डिकेड्स, डिकेड का मतलब होता है दशक, यानी कई दशकों से। दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, जो श्वेत, वाइट का मतलब श्वेत, सुपरमेसी यानी सर्वोच्चता, यानी जो कई दशकों से गोरे लोगों का जो शासन था, जो सर्वोच्च था थी, जो गोरे लोग यहाँ राज करने आ रहे थे। एंड नाउ इट वॉज द, लेकिन अब ये द साइट ऑफ ए रेनबो, यानी रेनबो का मतलब इंद्रधनुषी, यानी बहुत सारे रंगों के लोग यहाँ घुल मिल के रहेंगे, यानी चाहे काला हो, गोरा हो, सांवला हो, कैसा भी हो, सभी साथ में रहेंगे, जिसको हम रेनबो कह सकते हैं। रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन, अलग अलग देशों से अलग अलग प्रकार के रंगों के लोग यहाँ आ रहे थे। फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेसी, इंस्टॉलेशन का मतलब होता है स्थापना, यानी साउथ अफ्रीका में पहली बार लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना होने जा रही थी। नॉन रेशियल गवर्नमेंट, जो प्रजाति भेद से बिल्कुल मुक्त थी। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर्स जेनानी, यानी ऑन दैट लवली ऑटमन, एक ऑटमन डे था, यानी शरद ऋतु का दिन था। शरद ऋतु आती है लगभग, आप मान लो, बसंत से पहले। आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जनानी, जो मेरी जो पुत्री थी, जनानी नाम था जिसका, वो भी मेरे साथ में थी। ऑन द पोडियम, यानी जो मंच था, पोडियम का मतलब मंच है। एमा डी क्लार्क वाज फर्स्ट स्वॉर्न, स्वीयर की सेकंड थर्ड फॉर्म होती है स्वॉर्न। जो एम आर क्लर्क हैं, वॉज फर्स्ट स्वॉर्न, उन्होंने शपथ ली। इन ए सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, यानी उपराष्ट्रपति की सबसे पहले क्लर्क को यहाँ पर शपथ दिला दी। देन थेम्बो मैकम्बी वाज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, यानी थेम्बो मैकम्बी को फर्स्ट उपराष्ट्रपति की, और जो एमडी क्लर्क थी उनको द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई। वहाँ पे दो उपराष्ट्रपति होते हैं। व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरी बारी आई। व्हेन इट वाज माय टर्न का मतलब जब मेरी बारी आई। आई प्लीज्ड, मैंने कसम खाई, मैंने शपथ ली। टू ओबे, यानी पालन करने की। एंड अपहोल्ड, और उसको बनाए रखने की। अपहोल्ड का मतलब पकड़े रखना या बनाए रखना। द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बनाए रखने की, संविधान की आज्ञा का पालन करने की। एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को समर्पित करने की। डिवोट का मतलब समर्पित करना। टू वेल बींग, यानी लोगों के कल्याण के लिए। वेल बींग का मतलब जन कल्याण। ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, यानी जो ये गणतंत्र था साउथ अफ्रीका और वहाँ के लोगों को, उनकी भलाई के लिए हमेशा काम करने की शपथ ली मैंने। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, यानी जितने भी लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे थे, इकट्ठे होकर जो देख रहे थे। एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, यानी जो टीवी वगैरह पे जो लोग देख रहे थे। वॉचिंग का मतलब यहाँ देखना है किसी चलचित्र को। तो जितने भी टीवी पर सुन रहे थे मुझे, या लोग बैठे थे, सबको मैंने कहा, आई सेड, मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, यानी टुडे, आज, ऑल ऑफ अस, हम सब में से कोई भी, यानी प्रत्येक, बाय आवर प्रेजेंस हियर, हमारी उपस्थिति देख सकता है। कॉन्फर ग्लोरी एंड होप
टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, कॉन्फर ग्लोरी यानी जो अमर गौरव है, एंड होप जो आशा है, न्यू बॉर्न लिबर्टी का मतलब है नवजात स्वतंत्रता, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, यानी नवजात स्वतंत्रता मतलब अभी अभी स्वतंत्रता ने जन्म लिया है, क्योंकि 1994 ही उन्हें ये स्वतंत्रता मिली थी। तो ये एक अभी अभी इन्होंने स्वतंत्रता ने जन्म लिया था, बहुत ही कम समय हुआ था अफ्रीका की स्वतंत्रता को। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस यानी अनुभव के आधार पर, ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर जो एक असाधारण मानव त्रासदी थी, मानव विपदा थी, दैट जो लास्टेड टू लॉन्ग जो काफ़ी लंबे समय से जारी थी, मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी वहाँ से एक ऐसे सोसाइटी, एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए, मस्ट का मतलब जरूर जन्म होना चाहिए, और विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड जिस पे पूरी मानव सभ्यता है वो गर्व करे। यानी अब अफ्रीका में इस प्रकार के समाज का निर्माण होना चाहिए जिस पे पूरी दुनिया गर्व करे कि वाह देखो अफ्रीका में किस प्रकार का शासन है। वी यानी हम, हु वर आउटलाज नॉट सो लॉन्ग, यानी हु वर आउटलाज, आउटलाज का मतलब विद्रोहियों द्वारा दबाए गए, कुचले गए, नॉट सो लॉन्ग अगो यानी थोड़े दिनों पहले तक हम जिन विद्रोहियों से कुचले गए थे, दबाए दिए गए थे आउटलाज के द्वारा, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, हैव टुडे बीन यानी उनको दिया गया, क्या दिया गया, द रेयर रेयर प्रिविलेज एक दुर्लभ विशेषाधिकार, टू बी हॉस्ट यानी आतिथेय करने का, वो जो लोग पहले हमें दबाते थे, कुचलते थे, उनको आज हमने आतिथेय यानी लोगों का स्वागत करो अतिथि के रूप में, टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया भर के जो जितने भी नेता आ रहे हैं उनका स्वागत करो, ऑन आवर ओवन सोल यानी हमारी अपनी मिट्टी पर। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट यानी हम अपने जो विशिष्ट अतिथि है, डिस्टिंग्विश्ड का मतलब विशिष्ट, अंतर्राष्ट्रीय जो अतिथि है उन सबका हम धन्यवाद करना चाहेंगे। हैविंग कम टू टेक पोजीशन अपना अधिकार लेने के लिए, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री हमारे जो देश के लोग हैं, और व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री एक सामान्य सी हमारी जीत हुई है इसके बीच में, ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस यानी कॉमन विक्ट्री एक साधारण सी जीत या असाधारण सी जीत भी कह सकते हैं हम, जस्टिस यानी न्याय के लिए, फॉर पीस शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी मानव विकास के लिए जो हमारी जीत हुई है उसमें शामिल होने के लिए, उनमें सब में आने के लिए आप सबका हम धन्यवाद करना चाहेंगे। अभी हम एक ही पार्ट बना रहे हैं, एक नेक्स्ट पार्ट आगे और बनाएंगे, तो मैं आशा करता हूँ आप इसको पसंद करेंगे। यदि आपको पसंद हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट पार्ट हम आगे दूसरा पार्ट वहाँ पे अध्ययन करेंगे इसका।